इस बात को लेकर ही आज बैठक रखी है। केंद्र सरकार द्वारा स्टैंडर्ड बिड डॉक्यूमेंट जारी किया गया है, जिसमें कि भारत की सभी वितरण कंपनियों को निजीकरण के हाथों में देना है। उसको विरोध करने के लिए आज हमने रायसेन में ये जन जागरण रैली की थी कि इसकी क्या क्या नुकसान है हमारे सभी उपभोक्ता साथियों को, हमारे सभी कर्मचारी बंधुओं को, उसको हम अवेयर करने के लिए हमने ये आज यहाँ पे जन जागरण रैली की थी। और हमारे प्रोग्राम जो लगातार हैं वो चलते रहेंगे। इसमें हम सभी सांसदों, विधायकों को और जनप्रतिनिधियों को हम ज्ञापन देंगे। उसके बाद 7 तारीख को एक रैली के रूप में उसमें हम मुख्यमंत्री जी को ज्ञापन देंगे। भोपाल में हम पूरे प्रदेश के लोग इकट्ठे होंगे, उसमें हम ज्ञापन देंगे। इस निजीकरण से सभी लोगों को वो है, और इसमें सबसे बड़ी विडंबना ये है कि इस पूरे इंफ्रास्ट्रक्चर को जो भारत में 70 साल में खड़ा किया गया है, निजी घरानों को बढ़ावा देने के लिए उसको 1 रुपए की लीज पर मंथ की लीज पे देने जा रही है। इससे पूरा हमारे जो पावर सेक्टर के एम्प्लॉइज हैं सबको नुकसान है, सबका भविष्य खराब होगा और बिजली महंगी होगी। इन सब का विरोध करने के लिए आज हमने ये जन जागरण रैली यहाँ पे की थी। और यदि इसके बावजूद भी सरकार हमारी मांगों पर विचार नहीं करती है या इनका निराकरण नहीं करती है, तो 7 फरवरी के बाद हम सघन काम बंद आंदोलन शुरू करेंगे और उसमें जो स्थिति होगी वो सरकार उसकी जिम्मेवार होगी। सरकार निजीकरण करके किसको फायदा पहुंचाना चाहती है? सरकार निजीकरण करके सब बड़े लोग, बड़े निजी घरानों को, आप पूंजीपतियों को जो हो रहे हैं, तो सबसे पहले नाम आता है अंबानी का, फिर अडानी का। आज की डेट, आज ही पेपर हमने पढ़ा है, उसमें अडानी को इस कोविड पीरियड में 1 साल में 183% की फायदा हुआ है, उसकी कंपनियों को फायदा 183, और अंबानी को हुआ है 35%, और हम लोगों को नुकसान हुआ है उससे। हम लोगों की सैलरी इंक्रीमेंट बंद कर दिया और डीए बंद कर दिया। तो ये सब चीजें हैं, सरकार केवल उनको फायदा देने के लिए ये सब कुछ कर रही है। निजीकरण से आम जनता को या किसानों को क्या नुकसान है? आम जनता को देखिए, पहली बात क्रॉस सब्सिडी खत्म करने की बात है। क्रॉस सब्सिडी जो पावर परचेज की कॉस्ट है जो उपभोक्ता तक पहुंचती है वो खत्म होना है, जिससे कि आम जनता, जो गरीब जनता को हम कम रेट पे अभी बिजली देते हैं, वो उनकी बढ़ेगी। पहला ये क्रॉस सब्सिडी खत्म करने की है। और दूसरा, सब्सिडी जो दी है वो डीबीटी के थ्रू होगी, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के। पहले वो पूरा पैसा जमा करेगा और उसके बाद फिर उसके खाते में वो जाएगी। तो ऐसा पॉसिबल है ही नहीं। आज की डेट में हम 92% सब्सिडी सरकार हम कंपनियों को डायरेक्ट देती है, और वो अभी भी नहीं दी है। आज की डेट में 16,000 करोड़ रुपए हमें सरकार से कंपनियों को लेना है, सब्सिडी के 16,000 करोड़। और सरकार कहती है कि घाटा किसके कारण हो रहा है। एक बात और हम आपके चैनल के माध्यम से, हम वो अभी बात बोल नहीं पाए उसमें, कि सरकार ऐसा नहीं है कि घाटे वाली कंपनियों को दे रही है, सरकार फायदे वाली कंपनियों को पहले दे रहा है। अभी चंडीगढ़ का यदि आपने सुना तो चंडीगढ़ की केंद्र शासित प्रदेश के जो वहां पे इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट है वो 250 करोड़ रुपए पर ईयर के फायदे में चल रहा है, और उसकी सबसे पहले बिड हुई है अभी। तो फायदे 250 करोड़ रुपए जो सरकार की जेब में जा रहा है आज, वो सरकार किसको देना चाहती है? नहीं, वो एक निजी घराने को, किसी को भी मिले। 11 लोगों ने उसमें बिड किया है। तो इसको हम बिल्कुल साफ समझते हैं, तो क्या जनता नहीं समझेगी कि किसको फायदा देने के लिए कर रहा है? चलिए, अगर सरकार निजीकरण का नहीं मानती है तो उस हालत में क्या करेंगे? उस हालत में हम यूपी में जो हुआ है उसी स्थिति में जाएंगे। हम काम बंद करेंगे, हम काम नहीं करेंगे। उसकी जो भी जिम्मेवारी होगी वो सरकार की होगी। यदि किसी को नुकसान होता है, किसी को उससे आप दिक्कत होती है यदि उपभोक्ता को, तो उसकी जिम्मेवारी सरकार की होगी। आपके संगठन को और किन किन संगठनों का सहयोग था? हमारे संगठनों को देखिए, 9 संगठनों का हमें प्राप्त है। यूनाइटेड फोरम हमने 2015 में बनाया था। 2015 से लगातार हम अपने सभी वर्गों की मांगों को उठाते रहे। उसमें हमें बहुत सी चीजें मिली हैं। 7th पे कमीशन यूनाइटेड फोरम ने दिया, 3rd हायर पे स्केल भी दिलाया था, संविदा को जो नीति मिली है वो भी यूनाइटेड फोरम ने दिलाई थी, और एक हमारा सारणी पावर हाउस बिकने वाला था, उसको भी हमने नहीं बिकने दिया था। ये यूनाइटेड फोरम की बहुत सी उपलब्धियां हैं। चलिए, क्या नाम है सर? BKS परिहार।
संयोजक यूनाइटेड फोरम।